So we'll start new chapter, that is optics. ठीक है, ऑप्टिक्स। तो जो 12th क्लास का ऑप्टिक्स है उसमें क्या है, दो पार्ट मेन इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर में आप पढ़ते हो रे ऑप्टिक्स और दूसरा आप पढ़ते हो वेव ऑप्टिक्स। कुछ फिनोमिना जो है हम लोग रे ऑप्टिक्स के बेस्ट पढ़ेंगे और कुछ फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स पे। तो रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये किसमें पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, और क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले पोलराइजेशन भी हुआ करता था इसके अंदर, क्या होता था, पोलराइजेशन। अब वो हट गया, पोलराइजेशन टॉपिक आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें हाइगन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन थ्योरी, वेव फ्रंट थ्योरी, वेव फ्रंट का कंसेप्ट होगा, और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वो भी हम लोग इसमें देखने वाले। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है कुलराज बाबू, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास आता है रिफ्लेक्शन। क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ द रे लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम। किसी भी मीडियम से रे टकराएगी, टकरा के जब वापस आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर। Reflection from the smooth surface, that is known as the regular reflection, and reflection from the rough surface, that is known as the irregular reflection. Laws of reflection obeyed in the regular reflection. So what is the laws of reflection? Incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane. And second thing, angle of incident with the normal equal to angle of reflection in regular reflection. And if a light ray incident along the normal, it will reverse back by its own path, same path. Same path से क्या होगी, bounce back. Now one important thing, deviation of the reflection ray, reflected ray का deviation कितना होगा, that is very important. Deviation in reflected ray, deviation in reflection, reflection में कितना deviation होता है। तो let this is a plane surface, plane mirror, let प्लेन मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल है, इसका क्या है, नॉर्मल। एक रे यहाँ से आ रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ से जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, आर। तो ये वाली रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे, और ये वाली होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमने पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ यहाँ पे। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, निकालना आता है एंगल ऑफ डेविएशन, कैसे निकालते हैं, डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i कैसे आया पता है, 180 माइनस 2i। देखो ये इधर जा रही थी पहले, इसकी दिशा ये थी, इस दिशा में जाना था, भटक के यहाँ चली गई, भटक के, तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, डेविएशन, ठीक है। जाना तो कहाँ पे था, कॉलेज पढ़ने के लिए, पहुंच गई टाट भंडार पे, तो ठीक ही है। तो ये डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, डेविएशन। कितने से डेविएशन हुआ, ये देखो पूरा एंगल कितना बना 180 का, पूरा एंगल कितना बना
180 का, इसमें से आई प्लस आर क्या हो गया, कम हो गया, बाकी तो उसका डेरिवेटिव हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग निकालें तो डेल क्या आता, 180 माइनस आई प्लस आर, हमें पता है आई और आर क्या है, इक्वल है, तो इसको ले सकते हैं 180 माइनस। अगर मैं बोलूं कि अगर लाइट जो है वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, इसके अलोंग आ रही है, तो कितना डेविएशन होगा, डेविएशन कितना होगा इस केस में, डेविएशन कितना होगा, कितना डेविएशन होगा, डेविएशन कितना होगा बता, है 180 होगा पक्का, कैसे होगा 180 बता, देखा बता 180 कैसे होगा। हम्म हम्म पूरा 180 हो गया, ऐसे जाना था, वापस इसमें आ गई तो यहाँ से यहाँ घूम के डेविएशन कितना हुआ इसका, इधर था, इधर आ गई तो ये डेविएशन कितना हुआ 180 डिग्री, तो नॉर्मल के अलोंग आएगी तो एंगल कितना होगा डेविएशन का 180 डिग्री। अरे सिंपल सीधा, इससे भी हो जाता है, इतना क्यों टस्ट ले देते, नॉर्मल के अलोंग आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0, नॉर्मल के अलोंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 0, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते 180 माइनस 0, आंसर कितना आया, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है, 0 तो बोलना ही नहीं चाहिए था कि तुम पढ़े लिखे हो तो, और 12वीं में फिजिक्स के पढ़े लिखे हो तो, हैं, वो तो गंवार वाली हालत हो गई तुम्हारे, 0 बोलने का कोई मतलब ही नहीं बचा। अब अपने पास आता है इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है पता है, प्लेन मिरर अगर आपके पास है, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है ए और ये बी है, इससे एक रे आएगी, ये इधर जाएगी तो ये इधर बी बन जाएगा पहले, दूसरी आएगी ए, ये इधर इसका ए बनेगा बाद में, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये आपका क्या बन गया ए, ये बन गया आपका बी, इधर ये लेफ्ट में था, इधर किस में आ गया राइट में, और इधर जो लेफ्ट में राइट में था ये किस में आ गया लेफ्ट में, आया कि नहीं आया। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, एक तो आपके पास लेटरली इन्वर्टेड होती है, क्या होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है, मीन्स लेफ्ट पार्ट राइट में शो होगा, राइट पार्ट लेफ्ट में शो होगा। दूसरा क्या होगा प्लेन मिरर में, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के सेम होगी, इमेज आपको प्लेन मिरर में पीछे की ओर दिखती ना, तो बिहाइंड द मिरर होती है, वर्चुअल इमेज होती है, एंड सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतनी क्या होती है इमेज दूर होती है। अगर कई बार हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्ट मैग्निफिकेशन बाय द प्लेन मिरर इक्वल टू 1 +1 बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल इमेज, हमेशा ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज कैसी है वर्चुअल है, 1 का मतलब क्या हो गया सेम साइज है, क्या है सेम साइज, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है, सेम साइज की होती है, कैसी होती है वर्चुअल होती है और सेम साइज की होती है, और लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड, मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी इमेज की डिस्टेंस होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट के सामने एक एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी, इमेज भी मूव करेगी नहीं करेगी, इमेज भी मूव करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सिंपल सा, ये एक प्लेन मिरर है, क्या है प्लेन मिरर है, क्या है प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यू, जो इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, किसे चल रहा है, ये इनिशियल डिस्टेंस की मान लो कितनी है, कितनी है 100 मीटर मान लेते हैं, तो इमेज भी कहाँ बनेगी आपकी 100 मीटर पे बनेगी, किससे बनेगी 100 मीटर पे बने, कितने बने 100 मीटर। अब इसको अगर इधर आती है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितनी डिस्टेंस करोगे 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करेगी, कितनी करेगी 5 मीटर कवर करेगी नहीं करेगी, 5 मीटर कवर करेगी, तो इसका मतलब इस टाइम पे ये 95 पे होगी, 1 सेकेंड बाद ये भी कितने पे हो जाएगा 95, ये भी कितनी कवर कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। जब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी किस स्पीड से मूव करेगी 5 मीटर पर सेकेंड, पर प्रॉब्लम अगर मिरर मूव करे तो क्या होगा, मिरर मूव करे तो क्या होगा, अगर बोल दिया कि ये मिरर है, ये क्या है मिरर है, क्या है मिरर। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस मान लेता है मेरे पास इनिशियली कितनी है 100 है, कितनी है 100 मीटर है, क्या है 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर। अब यहाँ देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है स्पीड रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट में। अब मिरर क्या कर रहा है, मिरर की जो स्पीड है वी एम, वो है अपने पास मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, क्या है
5 मीटर। इनिशियल कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे इमेज कितने बनेगी, 100 मीटर बने। कितने बनेगी, 100 मीटर बने। कितने बनेगी, 100 मीटर में। अब आपके पास जैसे ही मिरर ने इधर गया, 1 सेकंड में इधर मिरर मूव किया, मिरर कितने पे आ गया यहाँ पे बताओ, ये 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की, 5 मीटर डिस्टेंस कवर की कि नहीं की, बताओ। अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, 95 मीटर। कितनी हो गई, 95 मीटर। अब 5 मीटर मिरर इधर चला गया, इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो भी किसी होगी, इससे 95 डिग्री होगी। इससे कितने पे होगी, 95 मीटर पे होगी। इससे कितने पे होगी, 95 मीटर पे होगी। अब मुझे बताओ कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां से 5 मीटर ये हो गई, ये कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। ये क्या हो गई, 5 मीटर। यहां से यहां तक 90 है, तो अब ये डिस्टेंस तुम्हारे पास यहां से यहां तक कितनी बची, ये वाली 90 मीटर। पहले कितनी थी ये वाली डिस्टेंस, 100 मीटर थी। यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, कितनी कवर की, 10 मीटर। कितनी की, ठीक नहीं की। देखो मिरर दूर भाग गया ना उससे, मिरर दूर भाग गया, नहीं भाग गया 5 मीटर। तो मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 95 पे रहा, तो मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 95 यहां से होगी मिरर से। ये तो 5 मीटर मिरर आगे चला गया, तो मिरर से एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, 90 हुई ना। और पहले कितनी थी, 100 थी। तो अब इसको कितना किया, मूव किया इसने टोटल देखे तो मिरर के एस्पेक्ट में 10 मीटर मूव किया। तो अगर मिरर आपका v स्पीड से मूव करता है तो इमेज आपके 2v स्पीड से मूव करेगी। किससे मूव करेगी, 2v स्पीड से मूव करेगी। ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने एग्जांपल के साथ दिया, वरना तुम भूल जाते फिर से। ठीक है, अगर मिरर v स्पीड से मूव करता है तो इमेज उसकी डबल स्पीड से मूव करेगी। इमेज क्या करेगी, डबल। अगर ऑब्जेक्ट v से मूव करता है तो इमेज भी v से मूव करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब जब मिरर मूव करे तो इमेज की स्पीड डबल होगी। इमेज की स्पीड क्या होगी, डबल। समझ में आ गई, प्लेन मिरर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगर दो प्लेन मिरर एक साथ एक दूसरे एंगल पे रखे हुए, ऐसे कुछ थीटा एंगल पे, इस पे रखे हुए हैं, थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, एन इक्वल टू सबसे पहले निकालेंगे 360 अपॉन थीटा। अगर एन आपका नंबर आ रहा कौन सा, नंबर कैसा आएगा, अगर आपका एन जो है ऑड नंबर है और एन आपका क्या हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है। तो ऑड नंबर के केस में इमेज कितनी होगी, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज एन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एन। और ऑड इवन नंबर के केस में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज, इवन नंबर के केस में एन माइनस 1 हो जाएगी। अगर ये पूर्ण जो आपका कंप्लीट नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, जो नियरेस्ट होल नंबर होगा वही क्या होगा। जैसे आपके पास आ गया 4.9, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4, 5 नहीं होगी। इसको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा इसको रेशनलाइज कर दो, ऐसा नहीं करना है, कंप्लीट नंबर में चेंज नहीं करना है। ठीक है, 3.99 है तो भी क्या करना है, 3। कितना करना है, 3। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं। चलिए, ये हो गई बात किसकी, प्लेन मिरर की। किसकी हो गई, प्लेन। फिर हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा, स्पेरिकल मिरर। कौन सा आता है, स्पेरिकल मिरर। हाँ भाई साहब, स्पेरिकल मिरर में क्या होता है पता है, स्पेरिकल मिरर में दो मिरर होते हैं, जिसको एक स्पेयर से कट करके बनाते हैं। एक मिरर ऐसा होता है जिसके बाहर के पार्ट को पॉलिश करते हैं, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव होता है। एक मिरर ऐसा होता है जिसके अंदर के पार्ट को पॉलिश कर देते हैं, बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव होता है। तो ये मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो मिरर होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होती है, सॉरी, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, क्योंकि इसके ऊपर जो भी इंसिडेंट रे का बीम है, जो इंसिडेंट रे आई आपके पास, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, तो सब जाके एक ही पॉइंट पे मीटअप होती है। तो ये एक पॉइंट पे क्या करता है, इंसिडेंट रे बीम को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया है इसको, कन्वर्जिंग मिरर। ये वाला पॉइंट, ये भाई साहब क्या करते हैं, जितनी भी रे इसके ऊपर आती है इन सबको क्या कर लेता है, डाइवर्स कर देता है। पर अपन को लगता है एक पॉइंट से आ रही है, तो ये क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट से आती है पैरेलल जो मिरर बीम है उसको क्या करता है, डाइवर्स करता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया, डाइवर्जिंग मिरर। क्या दिया, डाइवर्जिंग मिरर। अब इसमें कुछ डेफिनेशन होती है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, जिस स्पेयर से मिरर बनाया है उसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ होगी एफ। फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द
principal axis where the reflected ray meets or seems to come in from that point, which incident parallel to the principal axis. In case of concave mirror actually meets, and in case of convex mirror it seems to coming from the that point. ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से आ रही है, पर वैसा तो कुछ होता नहीं है. तो ये पॉइंट, इसके अंदर जो फोकस होता है दैट इज रियल फोकस, इसके अंदर जो फोकस होगा दैट इज इमेजिनरी फोकस. समझ में आ गई बात? फोकस क्या होगा कॉनकेव के अंदर और कॉन्वेक्स में? पक्का 100%. अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्पेस से बनाया है उसका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. इसमें इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है अपने पास? इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे इसे बताओ. इमेज फॉर्मेशन का रूल पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे बताओ, जल्दी बताओ. पहला रूल तो क्या है? अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से होकर जाएगी. कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी. दूसरा रूल क्या होता है? अगर फोकस से इंसिडेंट है, फोकस से इंसिडेंट है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. तीसरा रूल क्या कहता है? अगर आपके पास पोल पे आती है तो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस इंसिडेंट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाए, आई इक्वल टू आर. और तीसरा रूल ध्यान रखना, ये इसका मान लो फोकस है, ये इसका सेंटर है. अगर कोई भी रे कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस सेम पाथ जाएगी. ऐसा क्यों होता है पता है? जब सेंटर से हम लोग मिरर को किसी भी पॉइंट पे मिलाते हैं तो उसका हमेशा नॉर्मल होता है. हमेशा क्या होता है? नॉर्मल. और नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है यहाँ पे. और यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है तो सेम रास्ते से वापस जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? सेम इसी मिरर में भी ऐसा ही होगा, इस मिरर में ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? अगर आपकी रे पैरेलल आएगी तो हमें लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस है, पर वो तो इमेजरी है, ऐसा कुछ तो है नहीं. अगर ऐसा फील हुआ कि फोकस से आती हुई लगी हमें ऐसा, तो ये भी क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. अगर यहाँ पे भी सेंटर पोल पे आएगी तो सेम एंगल बना के वापस से निकलेगी. निकलेगी नहीं निकलेगी? और इसे भी अगर ऐसा लगे कि ये सेंटर वाला पार्ट है, इससे अगर मिलाएंगे और इस पॉइंट से अगर आपको ऐसा रे आती हुई लग रही है तो वापस ये भी क्या होगी? अपने रास्ते से वापस जाएगी. ठीक है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. समझ में आ गई बात? तो ये आपका क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर किस टाइप से होता है. अब अपन पास इसमें अलग अलग केस हम लोग लेते हैं. क्या लेते हैं बताओ? कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं. किससे पढ़ते हैं? कॉनकेव से. सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे. तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है कॉनकेव के अंदर तो इमेज सारा के सारा रे ऐसे पैरेलल आएगी. कहाँ बनाएगी इमेज? फोकस पे. इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे. कैसी होगी? रियल. रियल में रे मिल रही है, मिल रही है? इन्वर्टेड और वेरी स्मॉलर, वेरी स्मॉलर और पॉइंट साइज. क्या बोल सकते हैं इसको? पॉइंट साइज. इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉलर, डिमिनिश्ड, जो भी बोलो, स्मॉलर बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं. दूसरा केस इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी होगा तो क्या होगा? बियॉन्ड सी के केस में क्या होगा बताओ? ये एफ है, ये सी है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है. कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? यहाँ पे खड़ी है तू कनुप्रिया. तेरी फोटो कहाँ बनेगी बता? है यहाँ से जाएगी, फोकस में से जाना पड़ेगा इसको. तो एक यहाँ से बना देते हैं इसके अंदर. इसको कहाँ जाना पड़ेगा? जितना एंगल है तो ये यहाँ पे मिली आपको. कहाँ मिली? यहाँ पे. ये ए और बी, ए डैश बी डैश उल्टी मिली, और जितनी बड़ी यहाँ पे थी इससे छोटी यहाँ पे मिली. ठीक है, तो डिमिनिश्ड बनी. क्या बनी? डिमिनिश्ड. विधि कहाँ पे? सी और एफ के बीच में. कहाँ मिली? सी और एफ के बीच में. ठीक है, फिर अगला केस होता है 8C. क्या होता है? 8C. जब सी पे है तो क्या होगा? सी पे है, ये एफ है, ये सी है. ये कुदराज को यहाँ पे खड़ा कर दो. ठीक है, तो ये क्या है? आरसी तो है ही, यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेगा. जितना था उतना का उतना ही बनेगा. ये थोड़ा सा देख लेना, इसको इधर से इधर बना देना. ठीक है, यही मिलनी चाहिए. तो जितना था उतना का उतना ही बन गया, उल्टा बन गया. क्या बन गया? उल्टा बन गया. ठीक है, सेम साइज का बनेगा, सी पे ही बनेगा. सेम साइज का बनेगा और सी का ही बनेगा. अगर अपने पास नेक्स्ट देखें, बिटवीन सी और एफ है, सी एंड एफ, तो हमारे पास ये मिरर है, ये एफ है, ये सी है. इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है. रे ऐसे जाएगी, फोकस से पास होगी, बाद में यहाँ पे ऐसे आएगी और ये आगे जाके मिली. तो यहाँ बनी इसकी, ये ए बी, ए डैश बी डैश. तो क्या हुई? लार्ज बनी, इन्वर्टेड बनी, रियल बनी, आफ्टर सी बनी. बनी कि नहीं बनी? लास्ट केस अपने पास, नेक्स्ट केस आता है, अगर कहाँ पे है? एफ पे है. कहाँ पे है? 8F. एफ पे होगा तो क्या होगा? दिखेगी नहीं कहीं भी. दिखेगी क्या है? तो यहाँ ये है एफ, ये है सी. यहाँ पे अगर किसी को रख दोगे ये ऐसा आएगी,
इसको जाना तो फोकस ही पड़ेगा वापस से। एक अगर ऐसा आएगी तो ये क्या दिख रही है, पैरेलल। पैरेलल कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, फिर चौथा केस, लास्ट केस हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि पोल और फोकस के बीच में रखा किसी को, पोल और फोकस के बीच में रखा, ये फोकस है, ये इसका सेंटर, ये इसका पोल है। अब क्या किया, यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए किसी को। ठीक है, अब यहाँ से रह जाएगी, इसको कहाँ से जाना पड़ेगा, फोकस से जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। एक रे यहाँ पे गई, इसको आगे जाके तीनों ने अपने मुंह फाड़ लिए, कहीं मिलने वाली नहीं है। ठीक है, अब अपने पास इनको थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, इनके साथ में थोड़ा खेल लेते हैं, पीछे बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं ऐसे। ठीक है, ये पीछे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ इसकी इमेज बनी, पर ये वास्तव में तो रह गई नहीं, तो ये इमेज जो है कौन सी है, वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्या है, सीधी बनी कि नहीं बनी, जैसी यहाँ पे थी वैसी की वैसी यहाँ बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, ये मिरर, ये इमेज का बहुत यूज होता है, पता है कहाँ होता है, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर के अंदर जो लड़की बैठती है सामने, उसकी फोटो अपने मुंह से बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसको फोकस और पोल के बीच में बैठाते हैं, ताकि उसके मुंह के जो कीले हैं छोटे छोटे वो दिखाई दे और ब्यूटी पार्लर को अच्छे से पैसे दे सके कि हाँ यार मेरे मुंह काफी खराब है। ठीक है, क्योंकि छोटा मुंह होगा जितना दिखेगा नहीं अच्छे से, जब बड़ा होगा तो उसके अंदर जितने काले धब्बे हैं वो बड़े होके दिख जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर जो होता है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है, और उसमें बैठा था कहाँ है लड़की को, फोकस और पोल के बीच में बैठाते हैं, ताकि उसकी मुंह की मुंह से जो काला धब्बे सारे सारे दिख देते हैं और 500 की जगह 1500 रुपए का मेकअप करवा लें। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, है सच्चाई दिखाते। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा मिरर होता है जो क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है। वर्चुअल एंड लार्जर इमेज कौन सा बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। कौन सा बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। ये तो हो गई अपने पास टाइम पास की चीजें, जो सिंपल आपको 12th क्लास लेवल में ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, ज्यादा पढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है, अब आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। किस पे आते हैं, मिरर फॉर्मूला, जिसका डेरिवेशन आपके लिए इसके अंदर भी वो भी देख लेना। एक मिरर और बच गया भाई थोड़ा पहले, दूसरा जो मिरर होता है ना, वो कौन सा मिरर, अपना छोटा सा मिरर एक और है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लार्ज एपरेचर कवर करने में काम आता है। ठीक है, इसलिए गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, रियर व्यू मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा होता है, क्योंकि इसका एपरेचर ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, ये ज्यादा एरिया कवर कर पाता है, ज्यादा एरिया कवर। इसमें अगर आप दो ही केस होता है, इनफाइनाइट पे कहाँ बन जाएगी, फोकस पे, और इनफाइनाइट के अलावा किसी भी जगह पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, पर बनेगी कहाँ पे, हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी हमेशा। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिटवीन द एप एंड पी बनेगी। ठीक है, और ऑलवेज स्मॉलर देन, मतलब डिमिनिश्ड इमेज होगी। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज लार्जर केवल एक ही मिरर बनाता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसा याद रखना, लड़कियों को कहाँ बैठा जाता है, कॉनकेव मिरर के सामने बैठाते हैं, किस लिए, मेकअप करने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, तभी बड़ी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। इस मिरर के सामने क्यों नहीं बैठाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा और छोटी इमेज बन जाती है। ये गाड़ियों में साइड में रियर मिरर लगा होता है। और इसमें हमेशा एक चीज देखना, हमेशा जो इमेज होती है ना वो क्या होती है, पास में होती है, ऑब्जेक्ट से कितना भी दूर हो, इमेज क्या दिखती है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में दिखती है। इसीलिए आप देखना, जब पहले जो बाइक आती थी उस बाइक के कांच पे लिखा होता था कि इमेज इज अपीयर नियर टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हाँ क्लोजर देन दी अपीयरेंस। ठीक है, तो वो चीज अलग होती है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले एक चीज और बताता हूं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट क्या होता है, इफ ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कहां से मेजर करेगी सारी डिस्टेंस, कहां से मदद करेगी, हैं, पोल ऑफ द मिरर। इफ डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे देन दैट डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ द डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे दैट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस क्या होगी रे, हैं, वो डिस्टेंस क्या होगी, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किसके सेम है, डिस्टेंस मेजरमेंट के सेम है, तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगी, नेगेटिव। पोल के ऊपर की डिस्टेंस क्या होती है, पोल के ऊपर की डिस्टेंस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव। अब मैं बताओ कि इंसिडेंट रे हमेशा कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से। कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं मिरर फॉर्मूला, थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं, इसको याद रखना अच्छे से, जरा भी करेंगे। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला होता है सबको पता है,
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है कि नहीं है? अब हमारे पास देखो, ये एक लेते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा लेते हैं? कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ले लें बेटा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसमें देखो, ये एफ है और ये क्या है? सी है। एफ और सी है। ठीक है, अब आप चाहो तो जहां ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे सी के बियॉन्ड है। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक रे आ रही है इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुलराज बाबू ये कहां से जाएगी? फोकस जानी पड़ेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से गई। दूसरी रे अपने पास ले लेते हैं। हमारे पास कहां पे आ रही है? कहां पे आ रही है? या यहां से ले लो या दूसरी लेते हैं, एक छोटा इजी डेरिवेशन करने के लिए। इसमें डेरिवेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप चाहो तो कोई दूसरा तरीका भी यूज। हाँ। हम्म, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। नॉर्मली ये सीधा मिरर फॉर्मूला ही पूछेगा आपसे। दूसरी हम लोग ले लेते हैं कहां से? एक मान लीजिए सेंटर से ले लेते हैं। नॉर्मली मैं सेंटर का यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ? यहाँ से। ये थोड़ा सा मिरर थोड़ा बड़ा वापस बनाना पड़ेगा इमेज इसके, एक मिनट। सेंटर से लेनी पड़ेगी भाई, इससे इजी हो जाता है डेरिवेशन करना काफी। एक मिनट इसको पूरा क्लीन नहीं, इसको पूरा एक बार अप कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सही से बना था डायग्राम, क्योंकि डेरिवेशन जितना इजी तरीके से करोगे उतना ही आपके फायदा है। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आपके पास। ठीक है, ये ऐसे रह जाएगी। ये तो कहाँ से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होना पड़ेगा इसको तो। ठीक है, एक रे हमारे पास आ रही है मान लीजिए सेंटर से। कहाँ से आ रही है? ये क्या होगी? सेम जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट। तो इसकी इमेज इजीली बनी नहीं बनी? ये डायग्राम सबसे इजी होता है इसका, दिखने में भी एकदम साफ दिखता है, कोई प्रॉब्लम का चांस नहीं रहता है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपकी इमेज बन गई ए डैश। कोई समस्या है? ये क्या आपके पास बताओ? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? माइनस का क्यू। होगी कि नहीं होगी बताओ? पक्का होगी? ये यहां से यहां तक क्या है? इमेज है, तो ये कौन सी डिस्टेंस हुई? v। माइनस का भी होगी प्लस की? माइनस का। क्यों हुई माइनस की? क्योंकि ये पोल से डिस्टेंस मेजर करने हमें इधर जाना पड़ेगा, तो इधर की सारी डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। तीसरी चीज हम लोग और देख लेते हैं इसके अंदर। ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये किसके इक्वल है? आर। इसको भी क्या लिखेंगे? माइनस का आर। क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि नेगेटिव रेडियस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करना, हमें फॉर्मूला डेराइव करना है, वी यू और एफ में रिलेशन निकालना है। ठीक है, और एक चीज हमें पता है कि जो रेडियस होता है उसका हाफ क्या होता है? फोकस होता है। अब सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल ले लेते हैं। बताओ, एक ट्राइंगल ये वाला ले लें जो हमारे पास ए बी सी, और एक ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं ये वाला ए डैश बी डैश सी। और एक रे, इससे भी और इजी करने का एक रे और तरीका आपके पास है। एक रे अपने पास जो है ना, ये वाले नहीं बना के ये वाले भी नहीं बनाते। एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये वाले एरिया को मैं हटा रहा हूँ। एक रे और इजी लेते हैं। ट्राइंगल इजी दिखाने की कोशिश हम ले कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, ना चाहो आप जो ले सकते हो। एक रे हम लोग लेते हैं इसके, सीधी इसकी पोल पे लेते हैं, तो ये सेम एंगल बना के निकलेगी वापस से, तो इसको वापस नहीं जाना पड़ेगा। देखो इसमें फायदा क्या हुआ, दो ट्राइंगल आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, ये आई और ये आर। ठीक है, ये इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्टेड रहे। ठीक है, अब यहां देखो ए बी और ए डैश बी डैश। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। क्या होगा बताओ? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, कारण क्या हुआ? 90 डिग्री। और एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाई
ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। दो ट्राइंगल सिमिलर, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम। तो क्या होगा, इसमें बड़े ट्राइंगल में ए बी है, नीचे ए डैश बी डैश, इक्वल टू क्या आएगा उन पास, ए सी अपॉन ए डैश सी, ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ ए बी, यहाँ पे जो चीजें हैं, ए सी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ए सी की वैल्यू क्या होगी। ये ए सी यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये यू है, इसमें से आर कम कर दे, क्या कम कर दें, आर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो सकता है उनके पास, ए सी थोड़ी निकालना, एक मिनट एक मिनट, ये पॉइंट पी लिख लो, ये पॉइंट पी लो। तो ये क्या होगा, ए पी माइनस पी सी। तो ए पी अपने पास क्या है, माइनस का यू माइनस माइनस का आर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू प्लस का आर। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, ये 1 दे देते हैं, इसको देते हैं 2। इसी तरह मुझे बताओ, जो आपके पास एक कौन सा आएगा, ये ए डैश सी, ए डैश सी कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा सीपी, सीपी माइनस ए डैश पी। सीपी कितना है, माइनस का आर माइनस माइनस का वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का आर प्लस का वी। इक्वेशन नंबर 3 इसको देते हैं, इससे वैल्यू पुट कर दे, फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा उनके पास, ए सी कितना है, माइनस का यू प्लस आर अपॉन माइनस का आर प्लस का वी। इक्वेशन नंबर इसको देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन पास लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी दिख रहा है आपको, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। एक ऊपर वाला पूरा ट्राइंगल यहां से आते देखो, दिख रहा है, और ये वाला। तो ए इक्वल टू ए डैश होगा, वापस वो दोनों क्या है, 90 डिग्री। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, दोनों क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये होता है कि नहीं होता कंसेप्ट, ये होता है बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी क्या होगा, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा उनके पास, यहां से पूरी साइड लेंगे तो ए पी आएगी बड़ी वाली, अपॉन ए डैश पी। अब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए पी की वैल्यू हमारे पास पहले से पड़ी है कि नहीं है, ए पी क्या है, ए पी यहां देखिए बंदे को, माइनस का यू ए डैश पी माइनस की वी, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आया, यू अपॉन पी। इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हैं इसको। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या होगा, 4 और 5 से बताओ जल्दी से, 4 और 5 से इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 से माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस का आर प्लस का वी इक्वल टू यू अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस यू वी प्लस आर वी इक्वल टू माइनस का यू आर प्लस का वी यू। ये वी यू वी प्लस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको भी इधर भेज देते, तो आर वी प्लस आर यू इक्वल टू 2 यू वी हो गया, इधर आने से प्लस हो गया। अब मुझे बताओ यू वी से डिवाइड कर दे, तो आर वी अपॉन यू वी प्लस आर यू अपॉन यू वी इक्वल टू 1। इस आर को डिवाइड में भेज देते कॉमन लेके, वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन, एक मिनट, ये 2 वी हो ना, तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 अपॉन आर, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन आर बाई 2। आर बाई 2 क्या होता है, एफ, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही क्या है आपका मिरर फॉर्मूला है, क्या है मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसमें एक चीज देख लें, मैग्निफिकेशन बाय द प्लेन मिरर, क्या पढ़ लेते हैं, मैग्निफिकेशन बाय मिरर।
हाँ, अरे कर्व्ड मिरर, मैग्निफिकेशन बाय कर्व्ड मिरर। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है, m इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने देखा हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो a डैश b डैश अपॉन ये क्या है ए बी, हाँ कि नहीं था। a डैश b डैश की वैल्यू अपन देखें तो क्या इसकी इक्वल थी माइनस की v अपॉन माइनस का u। एक यहाँ पे देखो माइनस साइन पहले से लगा, क्यों लगेगा, जब एच डैश जो है रियल इमेज में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एक माइनस पहले, तो ये क्या हो गया हमारे पास m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस का v अपॉन यू होता है। अब इसके अलावा भी फॉर्मूले बन सकते हैं, इसके अलावा भी फॉर्मूले बन सकते हैं। क्या बनेंगे बताओ, क्या बनेंगे। यहां से देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। सबसे पहले यहाँ पे u है, 1/u की वैल्यू निकालने, 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस 1/v, 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ वी और v माइनस एफ, ये वैल्यू डाल दे इसमें, m इक्वल टू क्या होगा माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ वी से v कैंसिल, माइनस को अंदर भेज दें, m इक्वल टू क्या हो जाएगा f माइनस वी अपॉन, ठीक है, ये आ गया एक फॉर्मूला। दूसरा था अपन v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बताओ, v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे वापस से, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ यू, यू माइनस एफ। तो वैल्यू डालते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा v इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस एफ। तो यहाँ पे डाल दो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की जगह डाल दें एफ यू माइनस का है, अपॉन में क्या आ जाएगा u तो है ही है, साथ में आ गया u माइनस एफ, एक u से एक u कैंसिल, इस माइनस को अंदर ला के भी कर सकते हैं, m इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन f माइनस। That's all about the magnification and that's all about the reflection part by the mirror। समझ में आ गई बात। तो ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है आपका रिफ्लेक्शन का। कल हम लोग इसे कुछ कल देखेंगे रिफ्रैक्शन का पार्ट, लेंस से कैसे होता है और प्रिज्म से कैसे होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन देखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन से एक साथ ही करेंगे।